बच्चों, मेरा नाम है जगदीश गुरु जी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरु व्यास गुरु। बच्चों, कक्षा 10 का बहुपद चैप्टर चल रहा है और एक एक क्वेश्चन हम आपको जो है बोर्ड पे समझा रहे हैं। और कुल मिला के जो है ये अब प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन है, उदाहरण है, बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। तो इन क्वेश्चनों को चलिए देखते हैं जरा। त्रिघात बहुपद के उदाहरण है, तो यहाँ देखिए सत्यापित कीजिए कि त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहले हमको देखिए यहाँ करना क्या है, दी गई उसकी शून्यक है, यानी कि हमको x का मान 2 रखना है अगर 0 आ जा रहा है, x का मान 1 रखना अगर 0 आ जा रहा है और x का मान 1 रखना अगर 0 आ जा रहा है, तो ये सब शून्यक है, अन्यथा नहीं है। तो सबसे पहले कर लेते हैं, देख लेते हैं, फिर उसके बाद शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ x बराबर हम पहले क्या रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर, ठीक, x बराबर 2 रखने पर तो आपका बहुपद देखिए दिया है, यहाँ पे बहुपद क्या दिया है, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस का 2। अब यहाँ पे x बराबर 2 रखोगे तो 2 का यहाँ क्यूब हो जाएगा, माइनस 4 गुणा 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 गुणा 2 हो जाएगा माइनस 2, और यहाँ 8 हो जाएगा माइनस, यहाँ 2 दूना 4 चौक 16 और प्लस का 10 और माइनस के 2। तो यहाँ पे आप देखिए 16 प्लस 10 प्लस के है, 8 प्लस के है तो 18 हो जाएगा। तो 18 और माइनस के 16 ये और 2 18, यानी कि आपका ये कट के सब 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए x बराबर अब हम 1 रख लेते हैं। तो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए जरा, आप पहले बहुपद नोट करते हैं तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस का 2, 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 4 गुणा 1 का स्क्वायर और प्लस 5 गुणा 1 माइनस 2, तो यहाँ माइनस 2 कर देते हैं तो ये हो गया आपको माइनस 2। यहाँ 1 का गुणा 1 से करोगे 1 ही आएगा, और 4 गुणा 1 करोगे 4 ही आना है, और यहाँ प्लस के आप 5 गुणा 1 करोगे 5 ही आएगा माइनस का 2। तो यहाँ देखिए 5 प्लस का है और 1 6, तो 6 का और माइनस के 6, तो ये कट के आपका क्या आ जाएगा 0। अब देखिए अगला जो यहाँ पे दिया है वो 1 ही दिया है, तो इसी तरह 1 रखने पर निकलेगा, तो जब 1 ये इसमें 0 आ गया है तो उसमें भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम अतः त्रिघात बहुपद के शून्यांक हैं, क्या है, बराबर 2,1,1, ये आपके शून्यांक है त्रिघात बहुपद के। ये चीज सत्य साबित हो गई है क्योंकि इसके मान 0 आ गया है। अब देखिए यहाँ पे शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है, तो यहाँ पे हम सत्यापन लिख देंगे, लिखेंगे सत्यापन। तो सत्यापन कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद की तुलना ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx धन d से करने पर तो आप देखिए जरा यहाँ पे ध्यान से, a बराबर आपका क्या हो जाएगा, a बराबर आपका यहाँ पर a बराबर आपका देखिए जरा क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। उसके बाद b बराबर आपका क्या है इसमें माइनस का 4, और c बराबर आपका क्या है 5, और d बराबर आपका क्या है माइनस का 2। ये हो गया है। अब यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, अल्फा बराबर आपका क्या है, इसमें अल्फा बराबर 2 है, और बीटा बराबर आपका क्या है 1 है, और गामा बराबर आपका क्या है, गामा बराबर 1 है, तो गामा बराबर यहाँ पर 1 हो गया आपका। अब हम इसका सत्यापन करते हैं। तो सबसे पहले शून्यांकों का योगफल निकालेंगे। तो शून्यांकों का योगफल बराबर, तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मानम माइनस बी बाई ए। तो बी बाई ए, बी का मान आप जानते कितना है, देखिए बी का मान -4 है,
ये माइनस और -4, ए का मान 1 है बटे 1, तो ये आपका 4 आ जाएगा टोटल। अब देखिए यहाँ पे हम शून्यांकों का जो योगफल है वो शून्यांकों से निकालते हैं। शून्यांकों का योगफल, तो आपका जो है शून्यांक कितने दिए हुए, देखिए शून्यांक आपको दिए हुए हैं 2 प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ पे आप देखिए 4 आ गया है इसका। और ये देखिए यहाँ पे 4 आ गया है सूत्र से, और ये देखिए यहाँ पे 4 आ गया है आपका टोटल। ये जो है सत्यापित हो गया, यही सत्यापन करना था। अब यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, तो यहाँ पे इसका क्या होता है, सी बाई ए होता है। और सी का मान आपका जानते हैं कितना, सी का मान आपका कितना है 5, ए का मान 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए अल्फा का मान 2 है, तो 2 गुणा 1 हो जाएगा, बीटा का मान 1 है प्लस बीटा का मान 1 है, गामा का मान भी 1 है, गुणा हो जाएगा प्लस अल्फा का मान 2 और गुणा आपका गामा का मान 1। तो यहाँ पे आप देखना है 2 का गुणा 2 से करो 1 से करेंगे 1 ही आएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 ही आएगा, और 2 का गुणा 1 से करेंगे 1 आए 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे बराबर 5। अब आप देखिए यहाँ पे और यहाँ पे आप देख लीजिए दोनों सेम टू सेम, दोनों सेम टू सेम, यही सत्यापन है। अब यहाँ पे हम शून्यांकों गुणनफल निकाल लेते हैं, तो शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर अब क्या होता है आपका, ये होता है -d बाई ए, ठीक। और ये होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो यहाँ पे डी का मान अब कितना है, डी का मान आप जानते हैं कितना है, -2 और बटे 1 हो जाएगा, तो आपका आएगा कितना 2। अब यहाँ पे हम इनका गुणनफल इसी जगह निकाल लेते हैं, तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल आप देखिए जरा, यहाँ पे ध्यान से 2 गुणा 1 गुणा और 1, ठीक। तो 2 का गुणा 1 से करेंगे, यही आपको टोटल 2 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे आप देखिए दोनों एक सेम टू सेम है, यही सत्यापित करना था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में हमें बताएं, वीडियो को लाइक करें, प्यारा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।